नमस्कार दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का आपका लगभग 70% एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। ठीक है। तो दोस्तों बहुत लोगों के क्या है, किसी के 60 नंबर, किसी के बहुत लोग के 50 नंबर भी आ रहे हैं। ठीक है। तो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ ये बनता है कि क्या 50 नंबर वालों का सिलेक्शन होगा, क्या वो CBT 1 क्वालिफाई कर लेंगे, क्या 50 नंबर तक कट ऑफ जा सकता है, और अगर 50 नंबर कट ऑफ नहीं जा सकता तो क्या 50 नंबर वाले क्या कहते हैं CBT 1 क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो सारा इसमें इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ मैं आपको जो भी मैं बात करूँगा, आपको सारा जो मेरे पास सर्वे है टेलीग्राम में, जो मैंने सर्वे लिया है, पहले मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा। इसके बाद मैं आगे बात करूंगा कि क्या 50 नंबर वाले सेलेक्ट हो सकते हैं कि नहीं सेलेक्ट हो सकते। ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं जो क्या कहते हैं टेलीग्राम में सर्वे हुआ है, उसकी हम बात करते हैं। ठीक है। तो अगर टेलीग्राम का सर्वे देखिए, ये देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए, ये टेलीग्राम का सर्वे है और ये हमने टेलीग्राम के चैनल में लिया है। तो आप क्या करिएगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर सर्च करिएगा, रेलवे सर्च करिएगा, रेलवे आरआरबी, आरआरबी एनटीपीसी। ये आप सर्च करेंगे तो आपको 267 के चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम में। इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ वोटिंग है, आप वहाँ जाके वोट कर सकते हैं। तो हमारे पास डेटा कितना है, सबसे बड़ा चीज़ ये है कि डेटा, अच्छा खासा डेटा हमारे पास आ गया है। कितना आ गया है? 28,000 के करीबन डेटा आ गया है। अब मैं आपको चैनल भी बाद में दिखाऊंगा। ठीक है। 28,000 के करीबन हमारे पास डेटा आ गया है। 2 लाख में 2 लाख लोगों ने इसको देखा है, जिसमें 28,000 के करीबन वोट दिया है। ठीक है। 28,000 लोगों ने वोट दिया है। आने वाले आगे आगे आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और इसको और वोट बढ़ाइए। अब देखिए लोगों के कितने क्या मार्क्स आ रहे हैं, वो चीज़ मैं इसमें दिखाना चाहता हूँ। देखिए मैंने लोगों से पूछा था कि आपका एनटीपीसी में निगेटिविटी के बाद, मतलब जब हम एग्जाम सेंटर के बाद आते हैं और इसके बाद मार्क्स चेक करते हैं, तो कितना हमारा मार्क्स आ सकता है। ठीक है। तो बहुत कुछ 8% लोग 50 नंबर से 55 बता रहे हैं। ध्यान से देखिए मेरी बात, मतलब मैं इसी इसी टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ। 50 से 55 वालों का होगा कि नहीं होगा, लेकिन कितने परसेंटेज है? केवल 11% है। 10% आप देखिएगा 55 से 60 है। 15% वाले 60 से 65 है। ठीक है। और क्या कहते हैं, 65 से 70 वाले कितने हैं? 16% हैं। 15% 70 से 75 वाले हैं। ठीक है। 75%, 75 से 80 वाले कितने हैं? 9% है। 80 से 85 वाले 7%, और एबव 85 कितना है? 9% है। मतलब एक चीज़ देखें कि हम अगर बात करें 75 से लेके उनकी बात ही नहीं करना, क्योंकि ये 75 से क्या कहते हैं, जो 85 वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने हैं? 25% है। तो आपको एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि जो 25% हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो जितने करके आए हैं तो उनका एक्यूरेसी बहुत अच्छा है, और जो वोट किए हैं तो वो बिल्कुल सही किए हैं। अभी 8 से 10 क्वेश्चन तो वो गलत करके आएंगे, जिसमें आप उनका निगेटिविटी कम होगा, प्लस 8-10 क्वेश्चन जो वो जोड़ रखे हैं वो भी गलत होगा। तो हम उनको बता सकते हैं कि जो 75 से 80 बता रहे हैं, 85 बता रहे हैं, इतना कट ऑफ हाई नहीं जाएगा। पहला चीज़ क्यों? क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। अभी मैं बात किसी कर रहा हूँ विदाउट नॉर्मलाइजेशन की, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ये 80 चला जाए, 75 चले जाए, तो बात नहीं कह सकते। क्योंकि अगर 15-15 नंबर आपका बढ़ता है मान लो नॉर्मलाइजेशन में, तो वहाँ तक जा सकता है। तो ज़्यादातर लोगों के बढ़ेंगे, किसी के 5 बढ़ेंगे, किसी के 10। तो अभी हम बात कर रहे हैं बिना नॉर्मलाइजेशन के रॉ मार्क्स की बात कर रहे हैं, जो आप एग्जाम में दे के आए हैं। ठीक है। तो आप देखिए 8-10 क्वेश्चन गलत होगा। तो अब एक चीज़ हमने देखा है ना दोस्तों, एक चीज़ हमने देखा है कि 60 से लेके 70% वालों का काफ़ी दिख रहा है, चांसेस काफ़ी दिख रहा है। मतलब अगर मैं 75% अटैम्प्ट कर रहा हूँ, 70% कर रहा हूँ, तो मेरे क्वेश्चन गलत होंगे, तो मैं वापस कहाँ आ रहा हूँ? मैं 60 नंबर में आ रहा हूँ। ठीक है। तो अब हम अपने मेन टॉपिक में आते हैं कि 50 से जो 60 वाले हैं, क्या उनका सिलेक्शन होगा, और कितना फाइनली कट ऑफ जा सकता है, कौन कौन से जोन में क्या हो सकता है। तो सारा मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। उसके बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी का दोस्तों, जो क्या कहते हैं, आपका मान लीजिए आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 का, ठीक है, अगर आपके ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो CBT 2 की तैयारी करने के लिए, और जो ग्रुप डी, एनटीपीसी के बाद आप ग्रुप डी भी देंगे, तो ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, CBT 2 देंगे, तो आपके लिए अनअकैडमी ला है बेस्ट प्लेटफॉर्म, जहां बेस्ट टीचर आपको मिलेंगे। बेस्ट टीचर मिलेंगे तो आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक खोलना है। लिंक पे अगर अभी तक आपने अनअकैडमी नहीं ज्वाइन किया है, चाहे ग्रुप डी वाले हो, चाहे एनटीपीसी CBT 2 वाले हैं, तो बैच स्टार्ट है। आप देखिए बैच इनका स्टार्ट हो गया है।
ये देखिए 15 फरवरी से 17 फरवरी तक इन लोग का जो है बैच लगभग स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो अब दोस्तों ये है ग्रुप डी का बैच है, हिंदी मीडियम का बैच है। ठीक है, और ये जो बैच है ये भी ग्रुप डी बैच है जो इंग्लिश मीडियम का बैच है, और एक एनटीपीसी सीबीटी 2 का चालू है बैच। तो ये तीनों बैच स्टार्ट हैं। अब इसमें क्या क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है, पहला चीज़ तो आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, अनअकैडमी इंस्टॉल करना है, और कोड जो है AS202 मैं एक बार आपको फिर बता दे रहा हूँ। ये कोड जो है आपको यूज करना है AS202, ये कोड आपको भरना है। जब आप इंस्टॉल करेंगे ये कोड भरिएगा, फिर फ्री में क्लासेस लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप क्या है कि लास्ट टाइम में क्या है कि दोस्तों ये 6 महीने का, 12 महीने का, 3 महीने का कोर्स है। बहुत ही सस्ता कोर्स है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। 12 मंथ का अगर आप कोर्स ले लेंगे ना, तो जितने भी आने वाले एग्ज़ाम है, ग्रुप डी तक होगा एग्ज़ाम, SSC CSSL है, कोई भी आप एग्ज़ाम, एक बार आपको ये ज्वाइन कर लेना है, उसके बाद सारे एग्ज़ाम आप इसके लगातार इसकी क्लासेस ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ नहीं, 3,000 का, अगर मान लीजिए कि आपने 6 महीने का लिया है 2,400 का, ठीक है, 2,000, और 12 महीने में ज़्यादा सस्ता है, 3,000 रुपये का है। तो दोस्तों आप AS202 कोड यूज करिएगा तो आपको यहाँ 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब आपको इतना पैसा नहीं करना है। जैसे आपने 3,000 का कोर्स लिया तो आपको ये कितने का पड़ जाएगा, ये आपको पड़ जाएगा 2,700 का कोर्स पड़ जाएगा, अगर आपने कोड क्या यूज करते हैं, AS202। अब इसमें इसमें क्या क्या आपको मिल सकता है। इन बैच में आपको एक तो बेस्ट टीचर मिलेंगे, आपको किसी भी एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, और साथ में आपको क्या चीज़ें मिल रहा है, आपको यहाँ लाइव क्लासेस मिलेंगी, डाउट सेशन मिलेगा, लाइव क्विज मिलेगा, और आप जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा 1 साल, तब तक आप क्या कहते हैं, जितने भी एग्जाम है सभी का क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। मतलब एक बार खरीदना है और क्लासेस आप अनलिमिटेड ले सकते हैं। तो दोस्तों ये बात थी। अब हम बात करते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ आप जाइए, एक बार अच्छे से देखिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा मेन टॉपिक था कि क्या 50 नंबर वालों का सिलेक्शन जाएगा। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, फाइनली जो आपका कट ऑफ जाएगा, मतलब मान लो कि अभी के हिसाब से, अभी के अगर मैं आपको बता दूं, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स नहीं हो रहा, अभी आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, तो अभी के हिसाब से ये मान के चलो कि 65 तक जा सकता है, 60 से लेके 65 तक जा सकता है। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो यहाँ 8 नंबर बढ़ेगा, तो ये कितना तक पहुँच सकता है, ये 72 तक भी पहुँच सकता है, 73 तक पहुँच सकता है, ये चीज़ 70 तक पहुँच सकता है। तो मैंने ये नहीं कहा कि आपका फाइनली 65 कट ऑफ जाएगा, नहीं, ये नॉर्मलाइजेशन के पहले, नॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा तो ये चीज़ ऑटोमेटिक मार्क्स बढ़ेगा। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा बात है कि क्या 55 वालों का क्या होगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, 55 वालों का वो जो जो सबसे सबसे कम जोन, जो जिनका जो डेंजर जोन में नहीं आते, बहुत कम कट ऑफ जाता है, तो 55 वाले, जो जैसे मान लो SC वाले हैं, ST वाले हैं, उनका तो आराम से हो जाएगा। और इवन EWS वाले हैं तो उनका उनका भी जो कट ऑफ है इतना तक जा सकता है, 55 तक जा सकता है। अब हम बात करते हैं OBC वालों के लिए और जनरल वालों के लिए, क्या इनका 50 जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो डेंजर जोन है, तो अगर मैं आपको बता दूं नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो आपका नहीं होगा। ठीक है, अगर आपका आपका पेपर टफ आया है, ठीक है, आपका पेपर टफ आया है, और मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़ते हैं, और वो मार्क्स मान लो 10 नंबर बढ़ा, यहाँ से आपके 10 नंबर बढ़ते हैं मान लो, तो आपके कितने बढ़ जाएंगे, 60 नंबर हो जाएंगे। 50 से अगर आपने 10 नंबर आपके बढ़ते हैं तो आपके 60 हो जाएंगे, और आप क्या हैं, ध्यान रखिए, आप क्या हैं, डेंजर जोन में नहीं है, तो आपका श्योर जनरल में आपका हो जाएगा। क्योंकि आपका जो कट ऑफ है वो समझ लीजिए जो लेस जोन है, जहाँ जो जोन में ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है, तो वहाँ आपका 62 नंबर तक फाइनली कट ऑफ जा सकता है, या 65 तक जा सकता है। तो अगर आपके मार्क्स बढ़ेंगे हाई, अगर आपके मान लीजिए कि पेपर टफ आया था, तो 12 से 15 भी दोस्तों मार्क्स बढ़ते हैं, तो आपकी ये 65 नंबर हो सकते हैं। बस बस ये होना चाहिए कि आपका शिफ्ट जो है टफ होना चाहिए, मतलब टफ होना चाहिए, पेपर कठिन आया होगा तो आपका इतना मार्क्स आ जाएगा। तो मतलब कि 50 नंबर वाले का भी सिलेक्शन हो सकता है। किसका किसका हो सकता है, SC वालों का हो सकता है, ST वालों का हो सकता है, EWS वालों का हो सकता है। और 50 नंबर का जनरल OBC में क्या हिसाब है, जनरल है, OBC है, इनका हिसाब यही है। अगर आपका जोन जो है डेंजर जोन में नहीं आता, जैसे कि अजमेर डेंजर जोन में आता है, मुंबई आता है, इलाहाबाद आता है, हैदराबाद आता है,
ठीक है, तो पटना आता है और आपका कोलकाता आता है, ये सब क्या होते हैं, डेंजर जोन होते हैं। चंडीगढ़ डेंजर जोन होता है। जो आपका मालदा हो गया, उनका कट ऑफ बहुत कम जाता है। इवन मैं बेंगलोर की भी बात कर रहा हूँ, बेंगलोर का भी कट ऑफ कम जाएगा। ध्यान रखिएगा, कितने भी लोग फॉर्म फिल किए हों, लेकिन आपके जोन जो है ना, बेंगलोर एवरेज रहता है ना, तो उसका बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता है ना बहुत कम जाता है। ध्यान रखिए। तो आपके जो बिल्कुल कम जोन वाले हैं, ठीक है, जहाँ कट ऑफ कम जाता है, ठीक है, तो आप जनरल और ओबीसी हैं, तो आपके क्या है, अगर 15 नंबर भी बढ़ जाते हैं तो आपके यहाँ कितने आ जाएंगे, 65 नंबर आ जाएंगे। तो उन्हीं स्टूडेंट का होगा, मतलब कि जिनका मान लो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स नहीं बढ़ता, और मान लो वो डेंजर जोन में भी नहीं है, तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। उन्हीं लोग का 50 का होगा जो जिनका मार्क्स कम से कम 12 से 15 मार्क्स बढ़ेगा, और कौन से जोन में है, वो डेंजर जोन में बिलोंग नहीं करते। ठीक है, तो जिनका अगर ऐसा है, जिनको लगता है पेपर मेरा टफ आया है, तो वो एक उम्मीद लगा सकते हैं कि हाँ, मेरा 50 नंबर में सिलेक्शन हो सकता है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, लाइक जरूर करिएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं ना, कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि हमको ये तो डेटा मिल गया है, लेकिन एक कमेंट में भी अगर बहुत सारा हम लोग को डेटा मिल जाएगा, तो आने वाले टाइम में ज़्यादा हमको क्लियर चीज़ें मिल जाएंगी। तो मार्क्स में आपका कितना आ रहा है, ठीक है, क्या आपका हो सकता है कि नहीं हो सकता, आप ज़रूर कमेंट में करिए। हम बताएंगे आपको कि आपका अगर जोन कौन सा है, तो आपके चांस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, आप ज़रूर बताइए। चाहे आपको 65 आ रहे हो, चाहे आपके 40 नंबर आप करके आए हो, 40 नंबर वालों का तो नहीं होगा, चाहे 50 करके आए हो, चाहे 60 करके आए हो, चाहे 65 करके आए हो, चाहे 70 करके आए हो। ठीक है, तो कमेंट सेशन में आप ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, और शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। आने वाले टाइम में हम ऐसे ही आपको वीडियो लाने वाले हैं। धन्यवाद।